हेलो दोस्तों, आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो पता ही है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात बता दूं कि ये जो सीरीज़ है वो हिंदी मीडियम में है, बिजनेस स्टडी की है, 12वीं कक्षा वालों के लिए। और इस सीरीज़ में मैं सीबीएसई का सिलेबस कंप्लीट करूँगा, जो कि आपको 12th में ज़्यादातर स्टेट्स में देखने को मिलती हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ऑल इंडिया बोर्ड है, हर एक राज्य में आपको देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा और भी बोर्ड्स जो होती हैं, जैसे कि एमपीएससी, ठीक है, बीपीएससी, यानी कि अदर स्टेट्स के जो बोर्ड हैं, अगर उनसे सिलेबस आपका मैच खाता है, मतलब कि सीबीएसई के सिलेबस से मैच खाता है अदर स्टेट के, तो आप अदर स्टेट के हैं और आपका सिलेबस अगर सीबीएसई बोर्ड से मैच करता है, सेम है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं 6.2 तक सभी अपलोडेड है और इनके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर पढ़ सकते हो अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो। नोट्स के लिए लिंक नीचे लगा दिया गया, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक भी नीचे लगा दिया गया, वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो वीडियो को अब बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। 6.3 चयन प्रक्रिया और अवधारणा। इस एक्सरसाइज में मेनली बताया गया है कि चयन प्रक्रिया क्या है, क्या इसकी अवधारणा है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यही है कि चयन प्रक्रिया क्या है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल चयन के बारे में बताया गया और चयन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। और इस एक्सरसाइज से मेनली चयन प्रक्रिया ही पूछी जाती है, पेपर में 6 नंबर की पूछी जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इस एक्सरसाइज से वो चयन प्रक्रिया ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि चयन होता क्या है, चयन क्या होता है आखिर। इसका अभिप्राय प्रार्थियों की जांच करने वाली उस प्रक्रिया से है जो यह सुनिश्चित करती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है। चयन प्रक्रिया मतलब कि जितने भी लोगों ने अभी तक अप्लाई किया था उन सभी में से केवल उन व्यक्तियों को चुनना जो कि हमारे कार्य के लिए कुशल हैं और उपयुक्त हैं। ठीक है, मतलब भीड़ में से कुछ व्यक्तियों को छांट कर निकालना जो कि हमारे काम के हैं, वही चयन कहलाता है। ठीक है, क्या है इसकी चयन प्रक्रिया। सबसे पहला, प्राथमिक जांच। सर्वप्रथम भर्ती प्रक्रिया में प्रत्येक आवेदन पत्रों की जांच की जाती है और इस दौरान यह देखा जाता है कि क्या प्रार्थी में सभी वांछित योग्यताएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ प्राथमिक साक्षात्कार और रिक्त आवेदन पत्र भरने की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, प्राथमिक जांच किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि जिस काम के लिए हमने बुलाया है, क्या यह काम यह कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या इसके पास वो स्किल है या नहीं है। और साथ ही आवेदन पत्र को भरवाया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन को भरवाया जाता है। दूसरा है चयन परीक्षाएं। चयन परीक्षाओं का चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा प्रार्थियों की योग्यता और निपुणता का मापन किया जाता है, मतलब कि उनसे टेस्ट लिया जाता है, उनसे उनका टेस्ट लेके कोई भी उनसे कुछ पूछा जाता है, करवाया जाता है और वो सामने देखा जाता है कि क्या हम जो काम इसको देने वाले हैं यह है वो कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। ठीक है, यह है दूसरा स्टेप। आगे बढ़ते हैं, अगला है दक्षता परीक्षाएं। ठीक है, जो चयन परीक्षाएं होती है ना, उसके अंदर ही आई हैं ये सारी। अब कौन कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं, चयन परीक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी परीक्षाएं आती है, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है दक्षता परीक्षाएं। ठीक है, ये चयन परीक्षाएं के अंदर आती हैं, मतलब कि चयन परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या परीक्षा उनसे लिया जाता है, क्या क्या टेस्ट, कैसे कैसे टेस्ट उनसे लिए जाते हैं। दक्षता परीक्षा में प्रार्थी की किसी परीक्षा के समय उपलब्ध योग्यता एवं निपुणता की जांच की जाती है। यह देखा जाता है कि प्रार्थी द्वारा बताई गई योग्यता एवं निपुणता कहाँ तक सही है और इसके लिए 2 परीक्षाएं ली जाती हैं, विशिष्टता और चतुराई परीक्षा। ठीक है, टेस्ट लेते टाइम देखा जाता है कि इसने जो हमें बताई हैं योग्यताएं, निपुणता, क्या वो सही है नहीं है, कहाँ तक सही है। ठीक है, इसके लिए 2 टेस्ट लिए जाते हैं, पहला विशिष्टता और दूसरा चतुराई। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसको, इनको भी आगे चल के देख लेंगे। ठीक है, अब अगला है मनोवैज्ञानिक परीक्षाएं। पहली दक्षता परीक्षा, अगला है मनोवैज्ञानिक परीक्षा। इसके माध्यम से प्रार्थी के व्यवहार एवं कुशलता की जानकारी प्राप्त होती है। यद्यपि 2 या अधिक व्यक्ति एक ही क्षेत्र में समान रूप से विशेषज्ञ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके व्यक्तित्व, बुद्धि, रुचि आदि में अंतर हो सकता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षा का उद्देश्य प्रार्थियों की मानसिक योग्यता, रुचि, परिपक्वता आदि की जांच करना होता है। ठीक है, जो मनोवैज्ञानिक परीक्षा है इसके अंतर्गत कर्मचारियों की
कुशलता, ठीक है, बुद्धि, रुचि आदि के बारे में पता लगाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति हो सकता है कि एक कार्य को करने के स्पेशलिस्ट हों, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि एक या एक से अधिक व्यक्ति एक ही कार्य को करने में सक्षम हो, स्पेशलिस्ट हो, लेकिन हर एक व्यक्ति की अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग रुचियां होती हैं। तो उन सभी चीज़ों के बारे में पता मनोवैज्ञानिक परीक्षा में लगाया जाता है, ठीक है। और मनोवैज्ञानिक परीक्षा के लिए कौन सी परीक्षाएं ली जाती हैं? सबसे पहला रुचि परीक्षा ली जाती है, उसके बाद बुद्धिमत्ता परीक्षा ली जाती है, फिर प्रवृत्ति परीक्षा ली जाती है, और फिर व्यक्तित्व परीक्षा ली जाती है। ये 4 परीक्षाएं ली जाती हैं, जिससे कि कर्मचारी के मनोवैज्ञानिक दशाओं के बारे में कंपनी को पता चल जाता है, ठीक है। अगला है अन्य परीक्षाएं। इसके अलावा भी कोई परीक्षाएं ली जाती हैं, वो भी देख लेते हैं कौन सी हैं। अन्य परीक्षा, इन परीक्षाओं का मुख्य उद्देश्य प्रार्थियों की समझ, संदेशवाहन योग्यता, मानसिक परिपक्वता, सजगता आदि की जांच करना होता है। यह परीक्षाएं 2 प्रकार की हैं, भाषा ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान। अन्य परीक्षाओं में मतलब सामान्य ज्ञान और भाषा ज्ञान के बारे में पूछा जाता है कि मतलब इसकी भाषा क्या है, सही से बातचीत कर पाता है नहीं कर पाता, हमारी भाषा को समझ पाता है नहीं समझ पाता, सामान्य बातों को ये जानता है या नहीं जानता, इन सभी चीज़ों के बारे में भी इनसे पूछा जाता है। तो ये सभी की सभी चीज़ें चयन परीक्षा के अंतर्गत आती हैं, जिनके ऊपर हमने यहाँ पर चर्चा कर ली, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पे, और तीसरा स्टेप है रोजगार साक्षात्कार। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षा पास कर लेने के बाद उसे अंतिम साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रार्थी की मुख मुद्रा, बातचीत व आचार विचार को देखकर उसकी रुचि, शीघ्र जवाब देने की क्षमता आदि की जांच की जाती है। मतलब कि जो दूसरा स्टेप था उसको एक तरीके से रिटर्न टेस्ट बोल सकते हो, ठीक है। उसमें रिटर्न टेस्ट देते हैं, सबसे पहले रिटर्न होता है, उसके बाद फिर आपका मौखिक होता है, ठीक है। उसमें आपको फेस टू फेस बुलाया जाता है, बातचीत करके आपके बारे में पता लगाया जाता है कि आप कैसे बोलते हो, आपके संदेशवाहन की क्या प्रक्रिया है, कितनी फास्ट है, ठीक है, आपके आचार विचार कैसे हैं, रुचि कैसी है, कितनी जल्दी आप जवाब देते हो, कोई भी चीज़ कितनी जल्दी समझ जाते हो, इन सभी चीज़ों की जांच की जाती है रोजगार साक्षात्कार में, ठीक है। तो अगला है इसके बाद संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले की जाता है प्राथमिक जांच, ठीक। उसके बाद चयन परीक्षा यानी कि रिटर्न टेस्ट लिया जाता है। उसके बाद आपका मौखिक परीक्षा ली जाती है, और उसके बाद आपका संदर्भ एवं पृष्ठभूमि जांच की जाती है। इसमें क्या होता है, यदि प्रार्थी साक्षात्कार में उत्तीर्ण हो जाता है तो फिर उसके बारे में कुछ व्यक्तिगत सूचनाएं उन लोगों से एकत्रित की जाती है जिनके नाम फॉर्म के संदर्भ में दिए गए हैं। सूचनाएं मुख्यतः चरित्र, सामाजिक संबंध, पृष्ठभूमि आदि के बारे में होती हैं। ये जानकारी प्राप्त करने के लिए नियोक्ता प्रार्थी के मित्रों, पूर्वभूत नियोक्ता से भी संपर्क कर सकता है। मतलब कि आपने सब कुछ कर दिया, रिटर्न टेस्ट दे दिया, मौखिक टेस्ट भी दे दिया, सब में पास हो गए, तो फिर कंपनी क्या करती है कि आपके बारे में पता लगाती है, आप कहाँ से हो, पहले क्या करते थे, कहीं आपने कुछ क्राइम तो नहीं कर रखा है, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में पता लगाती है, जिसके लिए कि आपसे उसने फॉर्म भरते टाइम ही 2-3 नाम मांग लिए होते हैं, नॉमिनी मांग लिए होते हैं, उन्हीं से वो संपर्क करती है और आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चयन निर्णय। ये सब कुछ हो जाने के बाद जो आवेदक उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं उनका चयन कर लिया जाता है, ठीक है। जिसने सब कुछ पास कर लिया वहाँ पर इसका चयन कर लिया जाता है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है यानी कि शारीरिक परीक्षण। इस चरण पर प्रार्थी का शारीरिक परीक्षण किया जाता है, जिसके 3 उद्देश्य होते हैं। पहला, संबंधित कार्य के लिए आवश्यक शारीरिक क्षमता की जानकारी हेतु व्यवसाय को ऐसे रोगों से बचाना जो एक दूसरे व्यक्ति में शीघ्र पहुंचते हैं। कर्मचारियों की चिकित्सा पर अत्यधिक खर्च को रोकना। फिजिकल टेस्ट करवाने का 3 ही मेन उद्देश्य होता है। पहला, कि कार्य को करने के लिए जो शारीरिक क्षमता चाहिए वह है या नहीं है। दूसरा, ऐसे रोगों से बचाना जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जैसे कि कोरोना हुआ था अभी। अगर किसी व्यक्ति को कोरोना है और वो दूसरी कंपनी में चला गया तो वहाँ के सभी कर्मचारियों में वो कोरोना फैला देगा। तो ऐसी बीमारियों को पहले ही पकड़ लेना, उसके लिए ये टेस्ट करवाया जाता है। और तीसरा, कि कर्मचारियों के ऊपर बाद में चलकर कंपनी को उनके मेडिकल पर ज़्यादा खर्चा ना करना पड़े, इसके लिए भी ये फिजिकल टेस्ट करवाती है, जिससे कि कर्मचारी
के बारे में, सभी चीज़ों के बारे में वो जान जाते हैं कि हाँ भाई फिजिकली फिट है, सब कुछ सही है, इसको कोई रोग बीमारी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जॉब का प्रस्ताव दिया जाता है। शारीरिक परीक्षण बाधा पार कर लेने के बाद चयनित व्यक्ति को जॉब का प्रस्ताव किया जाता है। इसके लिए नियुक्त पत्र सौंपा जाता है जिसमें एक तिथि लिखा जाता है, उस तिथि तक ड्यूटी पर रिपोर्ट करना जरूरी होता है। मतलब जॉब ऑफर किया जाता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाता है जिसमें डेट लिखी होती है और उस डेट पर आपको जाके ज्वाइन करना होता है। ठीक है, और लास्ट रोजगार का अनुबंध, ये लास्ट स्टेप है चयन प्रक्रिया का, रोजगार का अनुबंध। चयनित व्यक्ति द्वारा जॉब प्रस्ताव स्वीकार कर लेने पर वह संगठन का कर्मचारी बन जाता है। इस चरण पर कर्मचारी व नियोक्ता अनेक प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करते हैं। इसमें कर्मचारी के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है, जैसे कर्मचारी स्वयं प्रमाणित करता है, जिसे जिसे कर्मचारी स्वयं ही प्रमाणित करता है हस्ताक्षर करके। इसके अतिरिक्त एक लिखित रोजगार अनुबंध तैयार किया जाता है जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं दी जाती है। ठीक है, जब कर्मचारी ज्वाइन कर लेता है तो ज्वाइन करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स उनको साइन करने होते हैं। ठीक है, जिसके लिए एक रोजगार अनुबंध तैयार किया जाता है जिसमें कि जॉब का नाम, क्या उत्तरदायित्व है, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने घंटे काम करने हैं, समाप्ति मतलब कि रोजगार कब समाप्त होगा, रिटायर कब होगा, ठीक है, क्या अनुशासन होगा। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाता है उस अनुबंध में और यहाँ पर कर्मचारी के साइन लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चयन प्रक्रिया है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट कर देना या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर देना, कुछ पूछना बताना चाहते हो या कुछ समझ में नहीं आया हो तो। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी आखिरी एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।